नमस्कार जी, पूरी कहानी क्या है जी, ये बताओ। ये शर्मा जी ऐसे है, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, धीरे धीरे हम जिस बात का डर था वही बात हो गई। भी सरकारी बैंकों से प्राइवेट में तो आगे, जब ये खाता खुलाते हैं बड़ी सुविधा देते हैं, बहुत लुभावने वादे करते हैं, जब फंस जाता है गाहक फिर ये फंसा लेते हैं। अब हमारे किसान, एक हमारा किसान है नहरी सिंह सालमकड़ा गांव से, उसके स्पेलिंग में NEHRI, एक में NAHRI है। वो उसके बैंक KCC लिमिट बनी हुई है, उसकी लिमिट से पिछले 5 सीजनों से 2.5 सालों से बीमा प्रीमियम कट रहा है। वो 2.5 लाख से ऊपर अमाउंट, 2,70,72 हज़ार के करीब अमाउंट है जो उसके खाते से कट चुकी है। वो अमाउंट खाते में कट गई, लेकिन बीमा जो कंपनी है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, उस तक आज तक नहीं पहुंची है। वो पैसे कहाँ है? बैंक खा गया, बैंक के अधिकारी खा गए, कहाँ गए? अगर स्पेलिंग मिस्टेक थी तो वापस आने चाहिए थे, ना तो पैसे वापस आए हैं, ना बीमा कंपनी को गए हैं। और हम कई बार पहले भी आके गए हैं, थोड़े दिन पहले भी यहाँ हम आए थे, तो बोले भी हम मेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे पैसे तो कहाँ बता दो। अब 2022 का उस किसान का नुकसान हुआ फसल का, तो इसको पॉलिसी नंबर तो तब मिलेगा जब उसका बीमा प्रीमियम नहीं। अब किसान के लगातार 4 साल से ये पैसे कट रहे हैं, 5 सीजनों से 2.5 साल से। ऐसे दूसरा किसान ये नथौर का है धनराज, इसका धनराज लिखा है, इसमें एक में स्पेस है, एक में स्पेस नहीं है। जब हमारा बीमा प्रीमियम कट गया, जब बीमा क्लेम आना है तो क्लेम तब या तो पहले बताओ आप, कोई मिस्टेक है तो। हाँ बिल्कुल, मिस्टेक है तो बताओ, नहीं तो अगर मान लो मिस्टेक होती है, अपन RTS कराते हैं, NEFT कराते हैं, अगर नहीं होती वो अपने खाते में वापस तो आती है ना। वो गए कहाँ? ना तो हमारे खाते में वापस आए, ना आगे गए। वो खा गया, कौन खा गया उसको? जमीन निकल गया, आसमान तो खा गया। बैंक वालों से आपने जवाब मांगा है? कोई कुछ मिला है जवाब? बहुत बार जवाब मांगा पर जवाब ही मिला है, कोई हल नहीं मिला। जवाब ही मिला, हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, आ रहे हैं। काटते हैं जी, गलती है वो किसान की। कहते हैं आपने वो वेरीफाई नहीं कराया, वैसे नहीं कराया। अब मेरी बात सुनो, जब हमने कोई भी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो आप, मोटरसाइकिल कराते हो आप, किसी का कराते हो आप, अपने शरीर का कराते हो, हेल्थ का कराते हो, वो तभी प्रीमियम काटता है जब फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब इन्होंने हमारा प्रीमियम काट लिया तब इनका जिम्मा है ना, अगर कोई कागजों में कमी है ये पूरी करें, किसान कैसे पूरी करेगा? हमने अब वो प्रीमियम तो काट लिया इन्होंने, लेकिन जो बीमा कंपनी है उनको वो प्रीमियम नहीं पहुंची, वो किस्त नहीं पहुंची। बीमा प्रीमियम को किस्त नहीं पहुंची, और उस किस्त को ना पहुंचने की वजह से अब जो नरमे की फसल बर्बाद हुई, पहले ओलावृष्टि से खराब हुई, वो वंचित रह गया बीमा क्लेम से। अब उसके बाद जब पिछली बार कॉटन खराब हुआ, सभी का बीमा क्लेम आ गया, कई साथियों का आया नहीं। ये तो हमारे पास 3-4 केस हैं, ऐसे सैकड़ों केस हैं जो किसान भोले वाले हैं, वो खाता संभालते नहीं है। कितने को लिमिट में से पैसे काट लिए होंगे और बीमा खा गए, वो कहाँ गया कोई जवाब नहीं है। अगर बैंक वाले नहीं माने, आपकी जो सवाल है उनका जवाब नहीं दिया, तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखो, हम कोई हथियारों की या वैसी लड़ाई तो लड़ नहीं सकते। हमारे पास लड़ाई है संघर्ष की, हमारे पास लड़ाई है दरी की, हमारे पास लड़ाई है सच की। तो हम यहाँ पे दरी बिछाएंगे, पक्का मोर्चा लगाएंगे, इनको 5-6 दिन का समय देते हैं। अगर उस समय में हमारे किसानों का जितना बीमा क्लेम बनता है बीमा क्लेम नहीं देते हैं, बीमा प्रीमियम जो पुराने सालों को कटा है, क्योंकि जब भी बीमा प्रीमियम कटता है 2 बार कटता है साल में। जो खरीफ का है वो 31 जुलाई को कटता है, जो रबी का है 31 दिसंबर को कटता है, और इनको 15 दिन का समय होता है। इन्होंने 15 दिन बाद 15 अगस्त को और 15 जनवरी को उन्होंने पैसे देने होते हैं कंपनी को। 15 दिन में इन्होंने डॉक्यूमेंट पूरे करने होते हैं, इन्होंने 15 दिनों में नहीं किए, तो इसमें किसान का कोई कसूर नहीं है, सारे का सारा दोषी। अब बैंक के मैनेजर से आपकी कोई बातचीत हुई है? कोई बातचीत तो बहुत बार कर ली, बात तो आते हैं, गोली देते चले जाते हैं। आज हम आए, अभी बाहर आके हमारे से बात करो, जो भी बात है हमारे को सर एक किसानों के सामने बात करो भी, इसका हल क्या है। अब आ रहे हैं क्या? बाहर आए हैं क्या कोई? अभी कोई नहीं आया, मेरे ख्याल एक अधिकारी आया था, उसके बाद कोई नहीं आया अभी। तो बुलाओ उनको, बुलाओ, उनसे भी जानेंगे भी आखिरकार क्या मामला है, ये किसानों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसानों के साथ लगातार अन्याय और अत्याचार होता नजर आ रहा है। लगातार किसानों के 2.5 साल में बैंक से प्रीमियम कट गया, लेकिन वो जो किस्त कटी है वो ना तो बीमा कंपनी को गई, ना किसान को वापस मिली। आखिरकार बीच में जो पैसे हैं वो कहाँ गए? उसको आसमान निकल गया, जमीन खा गई, या वो कहाँ हो गए, या कागजों में खेल गए, क्या बात है? ये 22 के भी पैसे कट गए और आगे अब 23 के और कट गए हैं, और अभी तक भी हमारा क्लेम नहीं है। 22 का क्लेम हमारा कम से कम 5 लाख रुपया बनता है हमारी, जैसे हमारा प्रीमियम कटा है। और अभी तक तो हमारा पीछे वाला नहीं है, नया 51,000 रुपया और कट गया है, 62 और कट गया। भाई साहब, उसको पैसा को कौन जमीन निकलेगी या आसमान खा गया, क्या बात है? ये तो देखो, हमारे हक सच की कमाई है। दिन रात मेहनत करके किसान खेतों में काम करके वो पैसे
इनको दिए हैं, तो पैसा तो हम इनके हल्के में से निकाल लेंगे, लेकिन शांति से हमारे सिस्टम से दरी पे बैठ के, और जब नहीं देंगे पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरे एरिया को पता चलेगा भी ICICI बैंक नकम्मा बैंक है, इससे बचें। इसमें बहुत बड़े फरार उड़े हैं। अपने खाते चेक करो कि किन किन के पैसे इन्होंने काट लिए और कहाँ हैं पैसे। ये तो हमारे को, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। ऐसे कौन कितने खाते होंगे जिन्होंने अभी संभाले नहीं होंगे, अब हमारी देख के वो संभालेंगे। इनकी गलती है तो बैंक की गलती है तो बैंक भुगते, किसान क्यों भुगतेगा? जी अगर कंपनी को पैसे नहीं दिए तो बैंक क्लेम दे, मैं तो हाँ बैंक दे, और नहीं तो कंपनी से मैं क्लेम करवावे। हमारा तो यही मुद्दा है। अब बैंक वालों से जानेंगे कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं, आखिरकार उनकी क्या राय है, और किसानों के जो खाते में जो प्रीमियम है वो काट लिया गया और उसके बाद में बीमा कंपनी को वो प्रीमियम नहीं पहुंचा, बीच में वो प्रीमियम आखिरकार कहाँ गायब हो गया, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। और यहाँ पर किसान उस सवालों का जवाब जानने के लिए यहाँ पर आए हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। उनको बुलाओ भाई, बैंक वालों को बुलाओ, कहाँ है? बुलाओ जी, बुलाओ बैंक वालों को, बुलाओ भी बैंक वालों को बुलाओ। इतना देर क्यों लगा रहे हो? ये लाइव चल रहा है और सभी साथियों से गुजारिश है जल्दी जल्दी जुड़े और वीडियो को शेयर करते जाइए। यहाँ पर धीरे धीरे किसान साथी इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि किसानों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है, और इनके खाते से जो बीमा की किस्त कटी थी वो बीमा कंपनी को मिली ही नहीं, तो इनके खाते में वो प्रीमियम कैसे आए? साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। और उसके बाद में बीमा कंपनी को वो प्रीमियम पहुंचा नहीं तो बीमा आएगा नहीं, और जो बैंक है, बैंक ने ना तो किसान को वो किस्त वो लौटाई और इसके साथ साथ वो पैसे कहाँ गए, सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। अब बैंक वाले अब पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे। बैंक वाले देरी क्यों कर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? आनाकानी कर रहे हैं, इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। ये सब आनाकानी इसी तरह ही सभी कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे, पहली बार। हम कई दफा पहले भी आ चुके हैं, इसी तरह ही करते हैं। हमारा वो गया हुआ है, आज हमारा कालामाड़ी गया हुआ है, आज हमारा रानिया गया हुआ है, बस बांधने लेते हैं। कोई स्पष्ट जवाब नहीं है इनके पास। क्या बात, बैंक वाले डर रहे हैं, बात क्या है? अभी कोई सामने नहीं आ रहा। जो भाई साहब ने बात कही ना, भी बात तो तभी होती है ना कि बात हो तो जवाब हो तो। अब हमारे सवाल का जवाब नहीं, हमने खुली किताब है, जनता के सामने भी रखी है। ये चीज है भी जो पैसा कट गया, हमारे से कट गया, जिसको देना था आगे ज्ञानी वो है कहाँ? 5 सीजनों का, इनका 2 सीजनों का है, दूसरे किसान का 5 सीजनों का, 2.5 साल का पैसा है, 2,62,63,000 रुपये बनता है, वो पैसे कहाँ हैं? उनके पास जवाब नहीं है। मेल कर रहे हैं, मेलबाजी कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, कभी कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जवाब नहीं है। नहीं, कोई मैनेजर बैठे हैं क्या यहाँ अंदर? कोई नहीं, हम तो अंदर गए ही नहीं ना, हम तो अंदर गए ही आए। अभी आए थे साथी, कोई पता नहीं कौन सी डेजिग्नेशन पे था, क्या पोस्ट पे था, अभी आया था। दोबारा आपने कहा है जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसको भी बाहर भेजो, हमारी बात सुने। नहीं आते तो हम अरे भैया के बैठे नहीं, कहीं गए हुए हैं। नहीं, बैंक तो खाली है, वही तो होगा ही। कैशियर होगा, कैशियर कौन? मैनेजर साहब आ रहे हैं क्या? तो बुलाओ यार उनको, को चाय बाद में पीना, किसान आए हुए हैं। वो सामने खोखा है जी, डिप्टी मैनेजर चाय पीन गया थे, किसान खड़े जेडे कस्टमर ने, किसान ना जो असी बैंक के ग्राहक है, बैंक के कमाऊ पूत है, तो डिप्टी मैनेजर साहब सामने चाय पी रहे, चुस्के ले रहे हैं। चोर लुटेरा जी लुकता फिर है, चोर लुटेरा है जी लुकता फिर है, सारा ये सही हुआ तो सब आवार जी, सीधी सी बात है। तो सूरा सारा आपको है तो सब क्या खतरा भाई? डिप्टी मैनेजर को बुलाओ भाई। आगे क्या मैनेजर साहब है? नहीं जी, चार चाय पियो, डिप्टी मैनेजर साहब कहाँ हैं? चाय पीने गए। साथियों, जैसे ही बैंक का पक्ष आएगा तो वो हम रखेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या समझौता हुआ है। लेकिन फिलहाल किसान साथी है वो बैंक के आगे खड़े हैं और ਇਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਜਾਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਕੌਣ ਹੈ? नहीं भाई साहब इधर आओ। भाई साहब जो इनका प्रीमियम कटा है भाई साहब वो गया कहाँ? इनकी जो प्रीमियम कटा है वो कहाँ गया? कोई आपने कोई इसका? देखो ऐसे है कि जब क्रॉप इंश्योरेंस डेबिट होता है ना, तो डेबिट होने के बाद
वो बीमा जो सेंट्रल हमारी टीम बैठी होती है वो बीमा कंपनी को वो पैसा भेज देती है। बाकी वो सेंट्रल टीम ही सारा देखती है हमारे जो भी क्रॉप इंश्योरेंस का मैटर है। ब्रांच लेवल से ऐसे हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है अभी हमने बीमा, हम सिर्फ बीमा काट सकते हैं, बंद करवाना या चालू करवाना वो काम आप कर सकते हैं। नहीं इनका सबसे बड़ा सवाल ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਨੂੰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਗਿਆ हो गया जी रानिया ब्रांच में। ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਬੰਬੇ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ नहीं देखो रानिया ब्रांच तो गया है ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 5 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਲੀ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਮੇਲਾ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀਓ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਗਿਆ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ये मेला किधर नु चल रही है नहीं पता ये मेल बंद कब होगी भाई साहब ये तो जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं उन्होंने आपको डिटेल सारी दे रखी है बाकी कोई डिटेल नहीं दसो की डिटेल है दसो की डिटेल है साढ़े पैसे कितने डिटेल कोई आदमी बताओ। ये मेल बंद करके भाई साहब इनके खाते में पैसे वापस कर दियो बस। वो डिपार्टमेंट के केसीसी डिपार्टमेंट का नहीं अब किसानों के खाते में पैसे कब आएंगे वापस कब आएंगे ये बताओ भाई सर। वो अभी मैं इस के बारे में नहीं बता सकता वो सेंट्रली जो कुछ होएगा जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे। ये सेंटर कितने अपना सर सेंटर चंडीगढ़ है जो क्रॉप इंश्योरेंस का देखते हैं और मुंबई है। साथियों ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਇਆ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਟਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ सेंटर जान ਦਾ साढ़े पैसे कितने सानू पता लगे। अब आपने एक हफ्ते का समय दिया है। हाँ बिल्कुल अभी समय नहीं अभी तो वो आए तो सही जो डीलिंग एंड वो ही नहीं आया ये तो रिलेशनशिप मैनेजर हैं तो रिलेशन आपने देख लिया कैसे क्या किया तो अब ओम प्रकाश जी आते हैं वो आगे की कहते हैं नहीं तो फिर जो है हम तो जो कर सकते हैं हम पूरा इसकी बॉम्बे तक RBI तक जो LDM साहब है हमारे यहाँ बैठते उस तक सभी जगह इनकी शिकायत करेंगे। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है जो जितने उपभोक्ता हैं जितने ICICI बैंक से जुड़े हुए लोग हैं उनको कहेंगे कि लुटेरे बैंक से बचो। ये बैंक लूटने वाला बैंक है ये लोग पैसे खाने वाला बैंक है लोगों को न्याय देने वाला बैंक नहीं है इससे बचो। ये हम और क्या कर सकते हैं। साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान साथी है वो बैंक के आगे खड़े हो चुके हैं और इनका साफ साफ कहना है कि हमारे खाते से अगर बीमा प्रीमियम काटा गया और बीमा कंपनी को नहीं पहुंचा तो आखिरकार कहां गया। दूसरी तरफ बैंक का साफ साफ कहना है कि हमारी मेल पे मेल चल रही है। अब ये पता नहीं मेल कितने दिन चलेगी कितने दिन नहीं चलेगी ये कब बंद होगी ये कब शुरू होगी इसका हमें पता नहीं है साथियों। तो सभी साथियों से गुजारिश इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद शुक्रिया जय हिंद जय भारत।